अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं अपने चैनल पर आपके साथ एक नई और मज़ेदार चिकन एंड एग फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी बनाने में इजी है, बहुत डिलीशियस बनती है और बहुत ही अमेजिंग है। तो चलें हम अपनी मज़ेदार सी चिकन एंड एग फ्राइड राइस की ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। सबसे पहले मैंने ली हैं 7 से 8 शिमला मिर्चें, 7 से 8 गाजरें ली हैं, एक बड़ा फूल बंद गोभी का लिया है। इसमें से हाफ़ मैंने यूज़ किया था और हाफ़ मैंने रख लिया था। और यहाँ पर मैंने हरा प्याज लिया है। इसको भी हमें जितना चाहिए हम उतना यूज़ कर लेंगे और बाकी हम सेव कर लेंगे। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है क्योंकि मैं 1 केजी चावल बना रही हूँ। अगर आप चावल कम बनाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स को कम भी कर सकते हैं। वेजिटेबल्स के बाद यहाँ पर मैंने 1 केजी राइस लिए हैं और इनको भी मैंने धोकर भिगोकर रख लिया है। चावल भिगोने के बाद यहाँ पर जो मैंने वेजिटेबल्स निकाल कर रखी थी अब मैं उनको चॉप कर रही हूँ। मैं शिमला मिर्चों को इस तरह बारीक स्लाइसिस की शक्ल में कट कर रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से सारी शिमला मिर्चों को कट कर लेना है। शिमला मिर्चें चॉप करने के बाद यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली है और बंद गोभी को हाफ़ करके मैं स्लाइस कर रही हूँ। इसका हमें हाफ़ ही फूल रिक्वायर्ड है, इसलिए मैंने बाकी को निकाल कर साइड पे कर लिया है और जो बाकी का हाफ़ है उसको चॉप कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने भी सारी वेजिटेबल्स को चॉप कर लेना है। बंद गोभी स्लाइस करने के बाद यहाँ पर जो मैंने गाजरें निकाल कर रखी थी उनको भी बारीक स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो रेड वाली गाजर की जगह ऑरेंज वाली गाजर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि चाइनीज़ खानों में यूज़ होती है। इसी तरीके से मैंने सारी गाजर को चॉप कर लिया है। आपने भी सारी वेजिटेबल्स को इसी तरीके से चॉप कर लेना है। चावलों में मैं हाफ़ केजी बोनलेस चिकन यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है जिसको छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। चिकन को चॉप करने के बाद यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है, उसमें ऑयल शामिल किया है और मैं बारी बारी इसमें सारी वेजिटेबल्स को फ्राई कर लूँगी। सबसे पहले मैंने ऑयल में गाजरों का ऐड किया है और मैं उनको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर 2 से 3 मिनट मैं गाजरों को फ्राई कर रही हूँ और फिर जो मैंने शिमला मिर्चें निकाल कर रखी थी वो गाजरों में शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं हाई फ्लेम पर सब वेजिटेबल्स को फ्राई कर रही हूँ। शिमला मिर्चें शामिल करने के बाद भी मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ऑयल में फ्राई किया है। 3 से 4 मिनट शिमला मिर्चों को फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर बंद गोभी शामिल कर रही हूँ और हाई फ्लेम पर इसको भी बाकी वेजिटेबल्स के साथ फ्राई कर रही हूँ। फ्राइड राइस बनाते वक्त जो ज़्यादा टाइम है वो हमें वेजिटेबल्स चॉप करने में ही लगता है और कुकिंग में हमें इतना टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता। यहाँ पर मैं सारी वेजिटेबल्स को मिक्स कर रही हूँ और अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भरकर कुटी लाल मिर्च इसके अंदर शामिल की है। कुटी लाल मिर्च डालने के बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून भरकर सोया सॉस वेजिटेबल्स में शामिल किया था। यहाँ पर मैंने 1 पैकेट चिकन पाउडर लिया है, आप किसी भी ब्रांड का चिकन पाउडर यूज़ कर सकते हैं और अब मैं ये वेजिटेबल्स के अंदर शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक सेपरेट पैन लिया है, इसमें ऑयल शामिल किया है और जो मैंने चिकन ब्रेस्ट को कट करके रखा था मैं अब उसको ऑयल के अंदर शामिल करके फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर चिकन को फ्राई करने के दौरान मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल किया था ताकि जो भी चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। चिकन को भी मैंने हाई फ्लेम पर फ्राई किया था और अब इसका कलर चेंज हो गया है तो मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून नमक इसके अंदर शामिल किया है, 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल की है और अब मैं इन सारे स्पाइसेस को चिकन के अंदर मिक्स कर रही हूँ। मसाले शामिल करने के बाद हमने चिकन को अच्छे तरीके से कुक कर लेना है, इसका पानी ड्राई कर लेना है और फिर इसके अंदर सॉसेस शामिल करने हैं। यहाँ हमारी चिकन कुक हो गई है तो मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर चिली सॉस शामिल कर रही हूँ। चिली सॉस डालने के बाद मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर सोया सॉस शामिल किया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर वाइट विनेगर शामिल किया है। आंच को बिल्कुल लो कर दिया है और फिर सॉसेस को अच्छे तरीके से चिकन के अंदर मिक्स कर लिया है। चिकन रेडी हो गया है तो अब मैं इसको वेजिटेबल्स के अंदर शामिल करके मिक्स कर रही हूँ। वेजिटेबल्स के अंदर चिकन पाउडर शामिल करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने फ्लेम को ऑन रखा था और फिर फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और अब चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसके अंदर काली मिर्च शामिल की है।
चिकन पाउडर के अंदर पहले से नमक शामिल होता है, इसलिए मैंने सब्जियों में नमक कम ही रखा था। अब सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। हमारा चिकन एंड एग फ्राइड राइस का मसाला रेडी हो गया है, तो हम फ्लेम को ऑफ़ करके इसको साइड पर निकाल कर रख लेंगे। जिस पैन में मैंने चिकन को फ्राई किया था उसी पैन में मैंने ऑयल शामिल किया है, 3 अंडे शामिल किए हैं और इसके ऊपर मैं नमक और काली मिर्च डाल रही हूँ। नमक काली मिर्च डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से तोड़ लिया था और आपने भी इसी तरीके से अंडों को फ्राई कर लेना है और साइड पर निकाल कर रख लेना है। यहाँ पर मैंने हरा प्याज भी काट कर रख लिया है। फ्राइड राइस का मसाला तैयार करते वक्त ही मैंने चावलों का भी पानी रख लिया था और अब मैं यहाँ पर चावलों को बॉईल कर रही हूँ। तकरीबन 80% मैंने चावलों को बॉईल करके रख लिया है। इधर हमारा फ्राइड राइस का मसाला भी रेडी है, तो अब मैं इनकी लेयरिंग कर रही हूँ। सबसे पहले पतीले में मैंने चावलों की लेयर लगाई है और अब इसके ऊपर मैं जो हमारा चिकन का मसाला है वो शामिल कर रही हूँ। अगर आप कम क्वांटिटी में फ़्राइड राइस बना रहे हैं तो आपको ऐसे लेयर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी कढ़ाई में भी चावल और चिकन के मसाले को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी जो चावलों की क्वांटिटी है वो ज़्यादा थी, इसलिए मैं लेयर्स लगा रही हूँ ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे तरीके से चावलों के अंदर शामिल हो जाए। यहाँ पर मैंने 2 लेयर्स में चिकन का मसाला शामिल किया था और सबसे ऊपर मैंने चावलों की लेयर शामिल की थी। सबसे ऊपर चावल डालने के बाद मैंने जो स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज काट के रखा था वो उसके ऊपर शामिल किया है और जो अंडे हमने पहले से फ्राई करके रखे थे वो चावलों के ऊपर शामिल कर रही हूँ। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने पतीले को ढक्कन लगा दिया था और तकरीबन 6-7 मिनट के लिए दम की आंच पर रख दिया था। दम आने के बाद आप देख सकते हैं हमारे चावल कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। लेयर्स लगाने की वजह से जो हमारा मसाला है वो चावलों के अंदर कितना अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और हमारे चावल कितने रिच रेडी हुए हैं। जो बाहर हमें मार्केट में या रेस्टोरेंट्स में चावल मिलते हैं वो इतने ज़्यादा रिच और मज़ेदार नहीं होते, तो इस तरीके से आप घर पर भी फ्राइड राइस बना सकते हैं। उम्मीद है आपको चिकन और एग फ्राइड राइस की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। यहाँ पर मैंने अपने चावलों को निकाल कर डिश आउट कर लिया है। डिश आउट करने के बाद मैंने थोड़े से अंडे बचा कर रखे थे वो इसके ऊपर शामिल किए हैं और इसको इस तरह से सर्व किया है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।